हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया बुलिश था। जैसा हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज किया था कि मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर हमें मोमेंटम मिल सकता है, वैसे ही हुआ। बहुत बढ़िया पोजीशन पे ओपन हुआ, उसके बाद हमें जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिला है, कंटिन्यूसली एक स्मूथ स्मूथ मोमेंटम मिला और आज हमने हमारे जो पोजीशन थी उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेल किया है। हमने अब दोनों का एनालिसिस बता देंगे, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का। तो पहले हम निफ्टी 50 में देख लेते हैं। निफ्टी 50 में मार्केट है ना ऑल टाइम हाई के आसपास ही ओपन, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही ओपन हुआ था, अराउंड अराउंड देख सकते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट ने बेरिश कैंडल बना दी थोड़ी सी 915 पे, और अगली बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना दी। उसके बाद हमने वेट किया जब तक ये जो ओपनिंग रेंज बना है, इसका ओपनिंग रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है हम लोग है ना इस ट्रेड नहीं लेंगे। बट इस बात लगी एक रेड कैंडल आई, और रेड कैंडल आते बराबर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम लोगों को एक बहुत बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल गया था यहाँ पे। तो इस तरह हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। हम लोगों ने यहाँ पे नेगेड ऑप्शन बाइंग नहीं की थी, हमने यहाँ पे डेबिट स्प्रेड के साथ काम किया था, इसलिए हम लोगों को 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को ट्रेल किया है, और ट्रेल करते 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 हम लोगों का स्टॉप लॉस जो था वो फाइनली यहाँ पे आया था, और फिर फाइनली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आया था। हमारा ऐसा था कि अगर इसके नीचे कैंडल आती है तो हम लोगों को क्लोजिंग दे देनी है, और वैसे ही हुआ। ये जो कैंडल एक बड़ी दिख रही है आपको रेड वाली, वैसे ही बनी, इसके नीचे क्लोज हुई कैंडल, और हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। तो हम लोगों को बहुत अच्छा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम तरीके से काम हुआ था। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ था 915 को देख सकते हो। उसके बाद से वो जो जोन था ना, जो जोन उसने लास्ट टाइम बनाया था उसे ब्रेक नहीं किया था, वो उसी के आसपास घूम रहा था कंटिन्यूसली, देख सकते हो। और जैसे देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, पर हम लोगों को फॉलो कैंडल बिल्कुल नहीं मिली, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, पर हम देख सकते हैं हम लोगों को एक प्रॉपर ब्रेकआउट बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ मिला यहाँ पे। बट जस्ट बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। हम लोगों ने वेट किया, हम लोगों को छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री ले सकते हैं, और वही हुआ। हम लोगों को एक छोटा स्टॉप लॉस मिला यहाँ पे, और हम लोगों ने इस कैंडल का, ये देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया, बिकॉज बुलिश मोमेंटम था, और निफ्टी 50 भी काफी बुलिश था, और बैंकिंग देखा, बैंकिंग सेक्टर्स भी काफी बुलिश थे। बस एक बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया आई गेस, मुझे करेक्टली याद नहीं है, बट वो ही एक नीचे था, बाकी सारे बैंक्स अप थे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, और हमें इजीली 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो 1:1 का ही मिला हम लोगों को, जल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब जल्दी रिवॉर्ड मिल चुका था। बट हम लोगों ने जिस तरह निफ्टी 50 में ट्रेड किया, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत कम मिलती है, और बहुत स्मूथली ट्रेड करते आती है। अगर हम नेकेड ऑप्शन बाइंग करते थे ना, तो हम नेकेड ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे टिक नहीं सकते थे, जस्ट बिकॉज हमने डेबिट स्प्रेड में यहाँ पे काम किया, इसलिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रेल कर पाया, वरना हम ट्रेल भी नहीं कर पाते थे। तो इस तरह आज बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में काम हुआ है। तो आप देख लेते हैं कि कल के मार्केट में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी में किस तरह वो काम हो सकता है, क्योंकि फिर निफ्टी में एक्सपायरी है। तो आ जाते हैं हम हमारे निफ्टी 50 पे। हम चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है। जो ये जोन था ना, इस जोन का बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट होकर एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है ऑल टाइम हाई पे, इसलिए हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो अब आते थे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट आज बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया है, और बहुत बढ़िया मोमेंटम देने के बाद में यहाँ पे उसने ना एक आखिरी में एंड में सेकेंड हाफ में एक बढ़िया सा ऊपर रेजिस्टेंस बना लिया है यहाँ पे, और हम देख सकते हैं सपोर्ट भी देख सकते हैं, छोटा सा काइंड ऑफ यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट बना लिया है, ठीक है। अब हमें देखना कैसा है कि अगर मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग, अगर आज मतलब ऐसा अगर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने मिल जाती है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पूरे रात भर में जो भी सेलिंग्स वगैरह होती है, सुबह तक एफ जो भी सेलिंग वगैरह करते हैं हम लोगों को, मार्केट है ना यहाँ पे मे भी ओपन होता हुआ दिख जाए, या फिर मे भी यहाँ पे ओपन होता हुआ दिख जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी मार्केट हमें इसी जोन में जो है ना 22,650 से लेके 22,700 के आसपास जोन, इसके अंदर ओपन होता हुआ दिख जाएगा। तो हम लोगों को देखना है कि अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है ना, तो अगर मार्केट यहाँ से हायर हाई लगाता है 22,700 के ऊपर ब्रेकआउट देख के, अगर हायर हाई लगाने की कोशिश करता है, तो हम लोगों को वही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ में यहाँ पे ट्रेड लेना, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, फॉर द टारगेट ऑफ 50 पॉइंट्स। 22,700 की हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, तो हमें 22,750 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 22,800 सेकंड टारगेट रहेगा। बट वही अगर नीचे का जाता है ना मार्केट, तो हम लोगों को देखना है नीचे मार्केट जब जाएगा तब है ना इसने यहाँ पे मतलब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वो ब्रेकडाउन देता है 22,650 के आसपास का, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया साइडवेज होकर हल्का से भी अगर नीचे आता है छोटे से स्टॉप लॉस का, तो हम लोगों को वहाँ पे एंट्री लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ, नीचे देख सकते हैं 22,600 हम लोगों का फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और नेक्स्ट टारगेट तो हम लोगों का सीधा होगा 22,550 के आसपास का, यहाँ पे देख सकते हैं
ये हम लोगों का सेकंड टारगेट होगा। तो नीचे के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऊपर के लिए ऑल टाइम हाई पे, इसलिए हम कम अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही जाना पड़ेगा अगर हम ट्रेड लेते हैं ऊपर साइड में, अदरवाइज हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और अगर नीचे आता है तो हम लोगों के पास बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इस तरह कल हम निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हायर हाई बना रहा है, तो ऑल टाइम हाई पे। तो वैसे भी यहाँ पे ऊपर के लिए मतलब अज्यूम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट हम फिर भी देख लेते हैं कि है ना कल के मार्केट में किस तरह काम हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काइंड ऑफ यहाँ पे जब मार्केट्स आज अच्छा काम हुआ वैसे भी यहाँ पे, और काइंड ऑफ है ना 48,560 के आसपास सपोर्ट बना लिया है उसने, ठीक है। और हाई लगाया उसने 48,720 के आसपास का। अब हम लोग वेट करेंगे कि अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होता है ना, तो हम लोगों को वेट करना है, ये हाई है ना, ठीक है, हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना, इसके ऊपर निकलता है एक ओपनिंग रेंज के साथ में और हायर हाई बनाता है, तो हम लोगों को छोटी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर साइड के लिए अराउंड 70-80 पॉइंट्स की। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस चूज करनी रहेगी 48,600 की फॉर द टारगेट ऑफ 48,700 टू 750 के आसपास का। ये रहेगा हम लोगों का ऊपर साइड के लिए। पर अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है ना, थोड़ा नीचे साइड में, ये सपोर्ट के ऊपर नहीं होता है ना, फिर हम लोगों को देखना है कि मार्केट अगर इस कैंडल के नीचे जो रेड कैंडल बनाई है ना यहाँ पे, उसके नीचे अगर है ना लोअर लगाता है यहाँ पे, तो हम लोगों को है ना एक ब्रेकडाउन के साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे साइड के लिए छोटे शॉर्ट के साथ में फॉर द टारगेट ऑफ 48,300 के आसपास का। हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 200 पॉइंट्स की, हम लोगों को अच्छे से काम करने मिल सकता है। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 48,500 की फॉर द टारगेट ऑफ 48,300 का। तो इस तरह हम कल निफ्टी बैंक में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है। हम लोगों को ऐसे ऊपर के साइड में एसेस तो बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखना बहुत मुश्किल है, बट नीचे के साइड में मिल सकते हैं अगर ब्रेकडाउन आता है। तो इस तरह हम कल हम निफ्टी बैंक में भी काम कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं फिर निफ्टी पे। एज फिर निफ्टी के कल एक्सपायरी है, 5 मिनट पे देख सकते हैं वही साइडवेज जोन में बढ़िया सा। अब क्या हुआ, आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ पे भी, और यहाँ से एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल आ गई और उस बेरिश कैंडल के अंदर ही मार्केट कंटिन्यूसली घूमने लगा है। अब इतनी बड़ी बेरिश कैंडल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और पॉसिबिलिटी है मे बी यहाँ पे साइडवेज ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को वेट करना, अगर साइडवेज ओपन होता है ना, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता है ना, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन, हम लोगों को शॉर्ट पोजीशन के लिए जाना है, क्योंकि कल एक्सपायरी हम लोगों को बहुत तेजी से मोमेंटम देखने मिल सकता है। हम लोग स्ट्राइक प्राइस यूज करेंगे 21,500 एंड 21,600 की, एंड फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा ये 21,550 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हम लोगों का 21,500 के आसपास का। ये हम लोगों को दो टारगेट रहेगा नीचे साइड के लिए। और अगर हम लोगों को ऊपर साइड में देखना है ना, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जैसे ही मार्केट 21,620 को ब्रेकआउट देता है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, हम लोगों को एंट्री लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ 21,670 का। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 21,600 की, और हम लोगों का टारगेट है 21,670 का। तो इस तरह हम कल ऊपर के लिए भी काम कर सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन होता है। ऊपर अगर ओपन होता है तो ऊपर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक इसके ऊपर नहीं निकल रहा है 21,670 के ऊपर, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर साइडवेज होता है या फिर लो भी ओपन होता है ना, यहाँ तक भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है ना इस जोन में भी, तो हम लोगों को वही वेट करना है कि भाई नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है इस सपोर्ट का, तो हम लोगों को छोटे सपोर्ट के साथ में यहाँ पे एंट्री लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ वही 21,500 का एंड 21,450 का। ये दो टारगेट रहेगा अगर थोड़ा नीचे ओपन होता है तो इस तरह कल हम फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए फिर निफ्टी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए आके एनालिसिस देखे और साथ में हमारे ट्रेड ले पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने की, और आप लोग हमें ऐसे इस तरह फॉलो करते रहिए बढ़िया, एंड इस तरह हम कंटिन्यू एनालिसिस करते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।